खबर का आरक्षण छीना जा रहा है। जी हाँ, ये आरोप लगाया जा रहा है दरअसल राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, उच्च पदों पर लेटरल भर्ती करके एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खुलेआम छीनने का काम सरकार कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए यानी कि आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करा रही है। राहुल गांधी ने इस कदम को प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय पर हमला बताया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आईएएस का निजीकरण किया जा रहा है, यहां पर आरक्षण खत्म करके मोदी की गारंटी दी जा रही है। इंडिया गठबंधन इस देश विरोधी कदम का मजबूती के साथ विरोध करेगा। यूपीएससी की इस लेटरल एंट्री स्कीम का सपा और बसपा ने भी विरोध किया है। सपा के चीफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 2 अक्टूबर को इस स्कीम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस का पाखंड देश के सामने है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि यह यूपीए सरकार थी जिसने लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने खुद की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की एआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां पर विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी ही चाहिए। एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका सिर्फ अपनाया है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो चुका है। विपक्ष और सरकार में तकरार की स्थिति है। राहुल गांधी ने सबसे पहले केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण छीना जा रहा, तो एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष मुखर है। हालांकि लेटरल एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप पर अब केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि ये खुद यूपीए सरकार की स्कीम रही है। एक्स पर पोस्ट किया वैष्णव ने लिखा है कि यूपीए सरकार ही थी जिसने लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में ही यूपीए की सरकार ने लाया था। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, मोदी की सरकार को घेरा है। उन्होंने लेटरल एंट्री के नाम पर आरएसएस के नेताओं को यूपीएससी में दाखिल कराने का आरोप लगाया। देश विरोधी कदम का विरोध करेंगे राहुल गांधी ने कहा है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए और पलटवार भी किया। और चलिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण छीना जा रहा है, आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती की जा रही यूपीएससी के पदों पर, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को क्या हो गया कि कुछ ना कुछ बोलना है। अब आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के जो चेयर थे वीरप्पन मोइली थे इन 2005। उस समय कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक्सपर्ट्स को भरना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ताकि इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं अपने एरिया के। अब देखिए, बहुत सी टेक्निकल, बहुत हाइपर टेक्निकल फील्ड है, जैसे क्रायोजेनिक्स है, स्पेस है, डिफेंस है और सोलर है। बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। और ये पहली बात तो नहीं, तो ये तो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है ये तो। लेकिन मुकेश जी, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट तो बीजेपी कब से लाने लग गई है? नहीं, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं, जो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो हम लाएंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी। मतलब मुकेश जी, आप लोग मानते हैं कि यूपीए की सरकार में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे, कुछ ऐसे अच्छे निर्णय लिए गए थे जिसको अब आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर अच्छा निर्णय है तो इसको इस समय आलोचना की आवश्यकता खत्म हो गई है। राहुल गांधी को उनको अतीत याद रहता नहीं है, उनको इतिहास के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको खुद ही हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है। कि अब मैं आपको नाम बताऊं कौन कौन से वहाँ पे। प्रदीप कुमार सिन्हा 2009 से 2012, पीओ उमा शंकर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर 2012 से 2014, प्रदीप कुमार पुजारी 2014 से 2015। इतनी लंबी लिस्ट है। होम सेक्रेटरी जीके पिल्लई, आरके सिंह, अनिल गोस्वामी, अशोक चावला, अरुण रामनाथन, आरएस गुजराल, ये सब सेक्रेटरी के रैंक पे अपॉइंट किए गए हैं। तो सिर्फ 45। ठीक है मुकेश जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई है पूजा त्रिपाठी। पूजा जी, बीजेपी यह कह रही है कि यूपीए सरकार की स्कीम थी, जो लेटरल भर्तियों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। ये तो यूपीए की सरकार ने 2005 में लागू किया था ना, अब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आरक्षण तब नहीं छीना था, अब क्यों छिन जाएगा?
देखिए, यूपीए की सरकार पिछले 5 साल में 63 भर्तियों की लैटरल एंट्री सिंगल रोस्टर के रूप में नहीं निकाली थी। दूसरी बात, यूपीए की सरकार पिछले 10 सालों में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट की भर्ती सारे पीएसयूज को बेचकर 91% तक नहीं ले आई थी। तो ये यूपीए की पॉलिसीज के पीछे, यूपीए की पॉलिसी थी एंट्री के द्वारा एक्सपर्ट्स को लाने की। पर यूपीए, ये बात मानी जाए कि यूपीए सिंगल रोस्टर में लेकर नहीं आई थी। आज अगर ये 13 पॉइंट रोस्टर में अगर लैटरल एंट्री लाए तो हम उसका स्वागत करते। 13 पॉइंट रोस्टर में हर चौथा एक रिजर्व होगा एससी एसटी ओबीसी के लिए, पर नहीं। इनका मंशा है, इनकी मंशा आरएसएस भी जाहिर कर चुकी है, इनकी मंशा इनके चुनाव के प्रति भी जाहिर हो चुकी है। इनमें जैसा कैंपेन चलाया था, इनके लीडर्स ने कहा था कि हमें 400 पार चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए। तो जब ये सिंगल रिक्रूटमेंट, सिंगल रोस्टर के नाम पे 45 भर्तियां निकाल रहे हैं यूपीएससी में जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे, तो ये आज इन वंचित वर्ग का हक छीनने की पूरी कोशिश है। अगर ये यूपीए को इतना ही फॉलो करते हैं, अगर इनसे खुद से काम होता नहीं है, तो ये यूपीए की सोशलिस्ट स्कीम को लेके आए। आज इन्होंने सारे के सारे पीएसयूज बेचकर 91% कर दिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की। ऐसा तो यूपीए के टाइम नहीं था। आज जिस देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, ये तो यूपीए के टाइम नहीं था। लेकिन आप पॉलिसीज लाने की बजाय लैटरल एंट्री में लोगों को घुसा रहे हैं। 90 में से सिर्फ 3 लोग बैकवर्ड क्लासेस से हैं। ये बताता है कि अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जब वो 45 को सिंगल रोस्टर में लेकर आते हैं, सिंगल रिक्रूटमेंट एडहॉक में, एक रिक्रूटमेंट में, तो वह 45 लोगों को बिना रिजर्वेशन के उनको उस पूल से बाहर कर देते हैं। यूपीए की। लेकिन पूजा जी, आपके नेता आरोप ये लगा रहे हैं कि आरएसएस के नेताओं को यूपीएससी में भर्ती दी जा रही है। ये किस तर्ज पर आप लोग कह रहे हैं? जो 45 पद निकले भी हैं, क्या जरूरी कि आरएसएस के नेताओं से ही भरे जाएंगे? और भी लोगों को तो मौका मिलेगा ना। हमारे सामने है नीट पेपर लीक का। एनटीए के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, ये सबसे पहले मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन थे जिस टाइम पे व्यापक स्कैम हुआ। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन है। पिछले 31 साल से प्रदीप जोशी चेयरमैन खेल रहे हैं बिना किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। एक पेपर नहीं है उनके नाम पर, लेकिन उनकी आरएसएस से संलिप्तता, आरएसएस के साथ उनका इंटरेस्ट जग जाहिर है। कोई एकेडमिक पेपर नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर नहीं है, कोई किताब नहीं लिखी है प्रदीप जोशी ने, लेकिन एनटीए के चेयरमैन बने हैं। और नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, नीट के 24.5 लाख बच्चे सड़क पे थे, पर प्रदीप जोशी पे एक्शन नहीं हुआ। तो ये तो मैं आपको बस एक सिस्टम बता रही हूँ कि इतना बड़ा राज्य के हाथ में, क्या आप 31 साल से आयोग के चेयरमैन खेल रहे हैं, और वो आरएसएस के आदमी है। ये हम सबको पता है, आरएसएस के रिकमेंडेशन। ठीक है पूजा जी, आपके आरोपों का जवाब लेते हैं मुकेश त्यागी, लगातार बने हुए भाजपा के प्रवक्ता। मुकेश जी, कुर्सी खेला जा रहा है बीजेपी में, काम नहीं हो रहे, परीक्षाएं सही से नहीं हो रही, ये भी गंभीर आरोप कांग्रेस के। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस कुछ भी कह ले, कांग्रेस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो आडंबर का शिकार है, हिपोक्रेसी का शिकार है। दोहरे मापदंड इनके, ये दोहरे के कई सारे इनके मापदंड हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। किस प्रकार की बातें करते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। इनके तमाम ऐसे एविडेंस है। मुझे बताइए, ये तो चलिए जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर रैंक पे लेटरल एंट्री हो रही है 45 पदों की। इससे पहले 2019 में भी शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इन्होंने तो सचिव के स्तर पर जो है रिक्रूटमेंट किए विदाउट एनी पॉलिसी, किसी को भी उठा करके बैठा दिया। मतलब ये वहां पे सब आरक्षण की बात नहीं करते थे ये। तब तो जो मन में आया कि ये व्यक्ति इनका विशेष है, कांग्रेस का इनका खास है। तो ऐसा तो नहीं ना मुकेश जी कि जो कांग्रेस ने किया है, जो यूपीए की सरकार ने किया, वही बीजेपी भी करेगी। फिर आप अगर उनका अनुसरण कर रहे हैं तो कांग्रेस तो यही कह रही है, और भी कई स्कीम्स है, वो भी आप लोग अपना लीजिए। हम लोग तो पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इन्होंने तो बिना पॉलिसी के रिक्रूटमेंट किया। इन्होंने तो मतलब बिना किसी पॉलिसी के, जो भी कांग्रेस के पसंदीदा उनके वो थे, उनके चाटुकार थे, चाहे उनमें कॉम्पिटेंस हो या ना हो, उनको उठा करके सीधे सचिव की पोस्ट पर रखा गया है। तो ये कहना कि साहब अब मुझे बताइए, अगर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इट इज एडिंग टू द कॉम्पिटेंस टू द सेक्टर। अगर आप एक कॉम्पिटेंट आदमी को प्राइवेट सेक्टर से ला करके उसका एक यूज करते हैं, कोई हार्वर्ड से है, कोई लंदन बिजनेस स्कूल से है, कोई उनका एक्सपीरियंस बेस्ड उनकी क्षमताएं हैं। अगर आप उन क्षमताओं का उपयोग देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में लगाते हैं तो इसमें
ये कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, देखिए रिजर्वेशन एट हायर लेवल चल रहा है हर जगह, रिजर्वेशन में कोई वो नहीं है, लेकिन 45 पोस्ट पे इनको रिजर्वेशन का झंडा गाड़ना है। तो ये तो जो आलोचना करते हैं ये सोच समझ के नहीं करते, इनको बस आलोचना करना है कि हमें आलोचना करना, चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, हम आलोचना करेंगे, ये इनका एक धर्म बन गया है। तो इस प्रकार की बातें करके ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन मुकेश जी पूजा जी से ले लेते हैं। पूजा जी, हर बात का विरोध करना क्या जरूरी है? विपक्ष क्या समर्थन नहीं कर सकता अच्छी चीजों का? अच्छी चीज, आप इसे अच्छी चीज कहते हैं? जब आप आरक्षण पे इस तरीके से कुठाराघात कहते हैं तो ये अच्छी चीज है। हर वक्त हम आरक्षण का झंडा गाड़ेंगे मुकेश जी, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान के थ्रू वंचित लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था, और आरक्षण उनको मेन स्ट्रीम में लाने का सबसे बड़ा हथियार है उनके हाथ में। तो हम आरक्षण का झंडा गाड़ेंगे और हर कोशिश, बहुत कहते हैं, मैंने अभी प्रदीप जोशी का एग्जांपल दिया, वो कौन से हार्वर्ड से थे, कौन से लंदन बिजनेस स्कूल से थे, जो पिछले 30 साल ठीक है पूजा जी, ठीक है मुकेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है, हालांकि आरोप बेहद गंभीर है कि आरक्षण को छीना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासी रुख किस ओर होता है और कितनी सियासत इस मुद्दे को लेकर आगे देखने को मिलती है।